जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की 6वीं क्लास है और हम यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्नों को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चनों पर और उसके बाद में जो 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो रहेंगे आपके स्टैटिक जीके के, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम है उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखें आप लोग कि खालिस्तान और इंडिया पोस्ट ने नवंबर 2023 में डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा, कहां पर, डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तो ये किससे किया है, तो वो किया है ब्लू डार्ट से। किससे किया है, ब्लू डार्ट से हाल ही में क्या किया है, समझौता किया है। किस चीज के लिए, डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54th 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है। तो वो अभिनेत्री कौन है, वो है माधुरी दीक्षित। वो कौन है, माधुरी दीक्षित है, जिनको क्या किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था आपका गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद में ये सम्मेलन किया गया था, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नवंबर 2023 में लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो कौन है, वो है ल्यूक फ्रीडेन। कौन है, ल्यूक फ्रीडेन जो है वो कहां के बने हैं, लग्जमबर्ग क्या क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एमी पुरस्कार 2023 जीता है। क्या भाई, एमी पुरस्कार 2023, तो वो व्यक्ति कौन है, वो है वीर दास। वो कौन है, वीर दास, जिन्होंने क्या किया है, एमी पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स, क्या आपका लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। तो वो व्यक्ति कौन है, वो है मैक्स वेर स्टेपेन। कौन है, मैक्स वेर स्टेपेन। इन्होंने क्या किया है, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का क्या, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो वो कहां पर किया जा रहा है, वो है आपकी पणजी, गोवा की राजधानी कहां, पणजी में यह आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन कैसा, संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, उसका ऑनलाइन वाचन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो वो होगा आपकी 23 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में, 23 भाषाओं में क्या होगा, यह जो प्रस्तावना है हमारी भारत की, ठीक है, हमारे संविधान की, उसका क्या होगा, वाचन होगा। कितनी भाषाओं में, 23 भाषाओं में, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेनिक, ठीक है, सिनर को हराकर किस खिलाड़ी ने 7वां एटीपी फाइनल खिताब अपने नाम दर्ज किया है। तो वो है कौन, नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने किसे हरा दिया है, जेनेनिक सिनर को हरा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अब हवा महल कहाँ अवस्थित है। अगर हम हवा महल की बात करें तो वो कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में क्या है, हवा महल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। ठीक है, ये जयपुर अगर देखा जाए तो जयपुर क्या है, किसकी, राजस्थान की क्या है, राजधानी है जयपुर। ठीक है, साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि आप लोग बताएंगे कि पिंक सिटी जयपुर को क्यों कहा जाता है। आप लोग बकायदा कमेंट में आंसर लिखें। चलिए नेक्स्ट, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। जो बंगाल है, बंगाल में क्या किया गया था, द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, और वो कब किया गया था, वो बक्सर के युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 में। ठीक है, तो 64 के बाद में रॉबर्ट क्लाइव, कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, बंगाल में
द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। द्वैध शासन में क्या था, आप लोग ध्यान रखें, किस युद्ध के बाद में, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कब हुआ था, 1964, सॉरी 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर क्या किया गया था, द्वैध शासन में किस तरह का था कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, बंगाल की क्या थी, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो कौन देखेगा, यहाँ का नवाब, मतलब बंगाल का नवाब देखेगा। कहाँ का, बंगाल का नवाब देखेगा कौन सी व्यवस्था, हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था। और यहाँ पर जो राजस्व वसूली का काम था, क्या था, राजस्व वसूली का जो काम था, राजस्व वसूली का जो काम था वो कौन देखेगा, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये व्यवस्था देखने वाली थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी दोहरी शासन व्यवस्था, यह द्वैध शासन का लागू होना। ये कब से कब तक, तो ये 1765 से कब तक चला, 1772 तक, 1765 टू 1772 तक। ठीक है, ध्यान रहे आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे। तो जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना किया था वो व्यक्ति कौन थे, राधाकांत देव। कौन थे, राधाकांत देव, जिन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कहां पर, कलकत्ता में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां देखने को हमें मिलता है। तो वो कहां मिलता है, भाग 3 में। कहां पर, भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, 12 to 35। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। और ध्यान रखें आप लोग कि मौलिक कर्तव्य कहाँ देखने को मिलते हैं, भाग 4 का काम में देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 51 का काम है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो देखने को कहाँ मिलता है, भाग 3, सॉरी 4 में। ठीक है, और आर्टिकल कहां से कहा था, 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। केवल सरकार का, सरकार का कभी भी प्रधान कौन नहीं होता है, ध्यान रहे आप लोगों की, सरकार का प्रधान राष्ट्रपति कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य व सरकार दोनों का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, केवल राज्य का प्रधान होता है। किसका, राज्य का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य मतलब, राज्य का मतलब पॉलिटी में क्या नहीं होता है, केवल किससे संबंध नहीं रखता, ये प्रदेश से संबंध नहीं रखता है, ये देश से संबंध रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो अगर देखा जाए तो ग्रहों की जो गति है, ठीक है, उसका नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था किसने, केपलर ने। किसने किया था, केपलर ने। और सौर मंडल की खोज किसने किया था, कॉपरनिकस ने। किसने, कॉपरनिकस या कॉपरनिकस कहा जाता है जैसे, इसने क्या किया था, सौर मंडल की खोज किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध लेगून झील। क्या, लेगून झील कौन सी, चिल्का, जो कि खारे पानी की झील है। किसकी है, खारे पानी की झील है, किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है आपके उड़ीसा राज्य में। कहां पर है, उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जोग जलप्रपात। क्या है आपका, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये है आपकी शरावती नदी पर। कहां पर है ये, शरावती नदी पर। कहां पर, कर्नाटक राज्य में। कहां पर है ये, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, जंगली हाथी जहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो अभ्यारण्य कौन सा है, वो है आपका पेरियार। क्या है आपका, पेरियार। और ये पेरियार कहां पर है, ये है आपका केरल राज्य में। कहां पर है ये, केरल राज्य में क्या है, पेरियार अभ्यारण्य देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पोंगल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। जो पोंगल है वह किस राज्य का क्या है, प्रमुख त्योहार है, तो वो है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट, विश्व विख्यात रॉक गार्डन। क्या है आपका, रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है या स्थित है, तो वो कहां पर है आपका, वो है आपका चंडीगढ़ में। कहां पर है, चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में क्या है आपका, रॉक गार्डन अवस्थित है या स्थित है। तो ये थे हमारे क्या 20 क्वेश्चन।
ठीक है, जहां पर 10 क्वेश्चन आपके क्या थे करंट अफेयर के और 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।